हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि अगली वीडियो में हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो उसी पर है। तो आज हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हर एक ऑर्गन जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसका क्या वर्क है और उसमें क्या क्या कंटेन करता है और उसकी क्या स्पेसिफिक फंक्शंस है। तो पूरा डिटेल में देखेंगे, और मैंने नोट्स भी बनाया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले हम स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद हम स्पेसिफिक हर एक ऑर्गन का जो क्या फंक्शन है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना वो 5 स्टेप्स में बटा हुआ है, और ये बेसिकली एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंजेशन, जिसका कि मतलब है, सिंपल सा मतलब है टेकिंग इन फूड। यानी फूड जब हम लोग माउथ के थ्रू अपने बॉडी में लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, अंदर लेना, इंजेशन। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो ये है कि डाइजेशन, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फूड सब्सटेंसेज सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जो हमारे बॉडी में हमने डाले हैं उसको ये क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है इसको, यानी तोड़ कर सिंपल कर देता है। इसके आगे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, अभी ये बस स्टेप्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशंस अच्छी अच्छी डेफिनेशंस है। ठीक है, और तीसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपल सा हुआ कि यानी यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी फूड जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंसेज में जो हमने तोड़ लिया उसको जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, यानी एब्जॉर्प्शन का ये मतलब हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और चौथा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर है एसिमिलेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी और फॉर्मिंग न्यू टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी बनती है और न्यू टिश्यूज फॉर्म होते हैं। किसकी मदद से? एब्जॉर्ब्ड फूड की मदद से, जो कि यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड फूड जो एब्जॉर्ब किया गया एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, उसकी मदद से ये जो है एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। यानी ये सारी चीजें एकदम इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब हुआ कि एसिमिलेशन क्या है। तो एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज करके एनर्जी और न्यू टिश्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा प्रोसेस पे, जो कि है इजेशन। अब यहाँ पर सारा काम हो चुका है, अब लास्ट का जो प्रोसेस वो बचा है इजेशन। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो भी हमारे बॉडी में जो पचाया गया खाना उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट तो होंगे, आपने बहुत सारा कचरा भी खाया होगा, तो उसको यहाँ पर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म है, एक इजेशन है एक एक्सक्रिएशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे याद रखिएगा, इजेशन का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। यानी अब हमारी जो बॉडी है उसमें से जो भी वेस्ट बचा है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमने 5 स्टेप्स कवर कर लिए हैं। यही वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं हर एक मोड का जो एक मतलब माउथ, जैसे आप देख सकते हैं इंजेक्शन तो किस चीज़ से होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, तो वो यहाँ पर अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, एक फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि 2 पार्ट्स हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स वाला पार्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छह चीजें हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे एक चेन है, यानी एलिमेंट्री कैनाल आप बोल सकते हैं एक चेन है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। ये पाथ फूड जो ट्रेवल करती है उसी का, इस चेन को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी ये 3 जो ग्लैंड्स है ये इंटरलिंक्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स। यानी जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे पहले सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद लीवर है, उसके बाद पैनक्रियाज है। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में आप देख पा रहे होंगे पहला माउथ, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला, यानी इजेशन में क्या होता है। तो इजेशन जो होता है वो माउथ के थ्रू होता है, और माउथ में क्या होता है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। और एनसीईआरटी के एक डायग्राम है, वो आप जरूर देखिएगा, मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर पहला जो है वो ऑर्गन है वो माउथ है। तो माउथ में जो है ना हमारे पास तीन चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टीथ, यानी टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन करती है, यानी फूड का जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो टीथ के द्वारा किया जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि फिजिकल रूप से फूड खाने को तोड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, यानी खाने को चबा चबा कर तोड़ने का काम है टीथ का, ठीक है। और दूसरा ऑर्गन है वो है टंग। मैं हल्का सा जूम करता हूँ। दूसरा है यहाँ पर हमारा टंग, ठीक है, जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स अपने अंदर रखता है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी, इसको आपको याद रखना है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स का क्या काम क्या होता है, तो टेस्टिंग ऑफ फूड। हमें जो टेस्ट आता है फूड का, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इस चीज़ का टेस्ट है। हमें जो टेस्ट याद रहते इस सब का कारण है, ये टेस्टिंग ऑफ फूड का कारण है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से हमें फूड में टेस्ट आ पाता है। ये टंग का क्या काम है मेनली, तो रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी फूड को चबाना, सॉरी चबाना नहीं, उसको घुमाना, इधर उधर करना और अंदर ले लेना, इसी ये प्रोसेस टंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और तीसरा काम जो है, तीसरा चीज जो वो प्रेजेंट रहती है माउथ में, वो है सलेवरी ग्लैंड। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है। तो तीसरा है वो सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्लेवरी ग्लैंड जो है वो स्लेवरी अमाइलेज कैरी करती है, जो कि क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी स्टार्च जो है वो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यानी बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको ये क्या करता है, सिंपल आप समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े में आसानी से जो पच जाए, यानी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है ये एक तरह से। यानी कुछ डाइजेशन ये अपनी तरफ से करके भेज रहा है, यानी इधर वाले ऑर्गन्स को कम बाहर पड़े, कम लोड पड़े डाइजेशन का, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं माउथ के बाद जो ऑर्गन हमारे पास आता है वो है एसोफेगस, ठीक है। कई लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ एसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन, ये जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, मतलब अच्छा मीनिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके मदद से क्या होता है, फूड जो है ना वो ट्रेवल करता है और नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यानी ये फूड को धक्का देने का काम करता है नीचे की तरफ, स्टोमक की तरफ, ठीक है, इसका यही काम है यार। और इसी धक्का देने के लिए ये क्या करता है, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है क्या, तो ये एक पैसेज है जो कि फूड से जो कि फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, पैसेज ऑफ फूड। यहाँ पर ये जो है फूड का पैसेज है जो कि माउथ से लेकर स्टोमक तक है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं माउथ पे, ठीक है। तो माउथ क्या करता है, अब हम आ जाते हैं स्टमक पे। तो स्टमक क्या करता है, ये जो है ना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, यानी गैस्ट्रिक जूस स्टमक के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, ये तीन चीज़ें कंटेन करती है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, आपको एक फ्लो चार्ट टाइप दिख रहा होगा, लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, फ्लो चार्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी है ताकि अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहली चीज जो है ये है कंटेन करता है वो है पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, यानी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। यानी आपने बहुत चीज खाया, बहुत कुछ खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया, ये खाया, वो खाया, फाइबर खाया, तो मेनली जो प्रोटीन होता है ना उसकी डाइजेशन का काम किसको सौंप दिया गया है, पेप्सिन को, ठीक है। और दूसरी चीज ये कंटेन करता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। तो ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, जिसका क्या करता है, जिसका ये काम क्या है कि ये जो है ना एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को, यानी फूड को सिंपल एसिडिक बना देता है, ठीक है। और उसका जो काम है वो आगे हम पढ़ेंगे, एसिडिक मीडियम बना देता है। और ये क्या करता है, जर्म्स को भी किल करता है, यानी खाने में जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो किल हो जाते हैं। एसिड डालोगे तो कुछ भी किल हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड जर्म्स को किल कर सकता है तो हमारे पेट को भी तो जला सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ तीसरा ऑर्गन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, सॉरी, जिसका की नाम है म्यूकस। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ फूड वॉल साइड, सॉरी यहाँ पर होगा शायद। तो ये क्या करता है कि हमारे जो स्टमक है ना उसके इनर लाइनिंग को, यानी अंदर वाले भाग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि वो हमारे पेट को जला न दे, ठीक है।
तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आपको यहाँ पता होगा, इसलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारे पेट के अंदर वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिवर के बारे में। स्टमक के बाद हमारा लिवर आता है। ठीक है, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। यानी कोई पूछेगा बाइल जूस किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो लिवर के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है, स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट कर दिया उसने, और वो उसने क्या किया, गोल ब्लैडर में भेज दिया। यानी वो जो स्टोर होगी वो गोल ब्लैडर में होगी। यानी लिवर ने बना बना के भेजा और गोल ब्लैडर ने क्या किया, उसको स्टोर करके रख लिया। ठीक है, और इसका काम क्या है, जब इसका काम पड़ता है तो गोल ब्लैडर बोलता है लो भाई इसका काम करो जो काम है। तो ठीक है, इसका काम क्या है कि ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, यानी फैट्स का जो इमल्सिफिकेशन करता है उसको तोड़ता है, अच्छे से ब्रेक डाउन करता है फैट्स को। पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन को तोड़ता था, ये क्या करता है, फैट्स को तोड़ता है। और मेड फूड अल्कलाइन, यानी और जो फूड हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम दे दिया था उसको क्या करता है, अल्कलाइन नेचर का बनाता है, यानी बेसिक नेचर का बनाता है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक पेनक्रियाज का फंक्शन। ठीक है, लिवर के बाद आता है पेनक्रियाज, और ये लिवर और पेनक्रियाज आपके क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आते हैं, लिवर और पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिवर का हो गया हमारा, और उसके बाद हम लोग पेनक्रियाज देखते हैं। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज जो है पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइफेज। ठीक है, ये 3 चीजें कंटेन करते हैं। ये क्या क्या है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइफेज। अमाइलेज का काम क्या है, अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन के हेल्प डाइजेशन में हेल्प करता है। ये कहाँ गया, ये जो हमारा ये था पेप्सिन था, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये भी हमारा प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है। पर यहाँ अंतर ये है कि ये पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है और ये स्टमक में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो है लाइपेज। ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, यानी ये जो है यहाँ पर लिवर के द्वारा जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुआ था, यानी फैट्स का ब्रेक डाउन हुआ था, उसको और छोटे छोटे टुकड़े में और अच्छे से डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, ये लाइफेज, जो कि पेनक्रियाज में होता है, पेनक्रिएटिक जूस में होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया तीनों पॉइंट क्लियर एकदम। एक बार फिर से सुन लीजिए, अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइफेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ एमल्सिफाइड फैट्स। इसके बाद एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं पॉइंट डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट ऑल्सो रिलीजेज द हार्मोन विच आर इंसुलिन और ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी पैनक्रियाज जो है वो 2 इंसुलिन भी रिलीज करता है। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पैनक्रियाज जो है वो 2 हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जिसका कि नाम है, पहला नाम है वो है इंसुलिन और दूसरा है वो ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली डाइजेशन का लास्ट प्रोसेस यहीं पर होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स मैंने बना रखे हैं और इसके आगे भी कुछ कुछ है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है जो ये इंटेस्टाइनल जूस कैरी करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि क्या करता है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है, यानी जो फाइनल सब कुछ हो गया उसके बाद ये फाइनल डाइजेशन फूड का कर देगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, विली प्रेजेंट रहता है, विलाई आप इसको बोल सकते हैं, विलाई इसका शायद सही प्रोनाउंसिएशन है, तो विलाई बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी ये क्या करता है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो क्या करता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ना सरफेस एरिया बढ़ा देता है। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी सी है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इसके सरफेस एरिया को ऐसे बढ़ा देगा, तो इससे मदद से अच्छे से डाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक्स द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब्ड फूड जो है ना हमारी बॉडी में उसको ये लेते हैं और हमारे हर एक पार्ट में, यानी हमारे बॉडी के हर एक सेल तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, वेलाई का इतना ही काम था। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। ठीक है, और दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, यानी ये 3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स नहीं है, मतलब आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर आप ये एनसीईआरटी की डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो इसी में हमारे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, बीच वाले पार्ट को जेजुनम और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ है, ये इसी
पार्ट का ऊपर वाले का नाम और बीच वाले का नाम और लास्ट वाले का नाम अलग रख दिया है। दिस पार्ट विच इज ज्वाइंट विथ स्टोमक, यानी स्टमक से जो पार्ट हमारा ज्वाइन रहता है ना, उसी पॉइंट को हम लोग बोल दिए हैं, हम लोग ने नाम दे दिया है ड्यूडेनम। ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो है वो जजनम, ये जो है मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ये जो बीच वाला पार्ट है उसी को हम लोग जजनम बोलते हैं, जजनम बोलते हैं। और लास्ट वाला जो पार्ट है इलियम, ये इसी को हम लोग बोलते हैं इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है। यानी ऊपर वाले को पार्ट को सिंपली हम लोग ने ये नाम दे दिया, बीच वाले को ये नाम दे दिया, लास्ट वाले को ये नाम दे दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो इंटेस्टाइनल जूस जो बनाता है उसमें होता क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो टूट जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है वो टूट जाते हैं अमीनो एसिड में, और फैट्स जो है वो टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये ज़्यादा कुछ करता नहीं, इसका बहुत ही सिंपल सा वर्क है। आप एक ही पॉइंट इसके बारे में लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। तो इसका एक और नाम है कोलोन, इसको हम लोग कोलोन भी बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, यानी सारा काम हो गया। वाटर जो हमारे बॉडी में है ना, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और हमें जो लूज मोशन होता है वो ये होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जब वाटर को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है तभी हमें लूज मोशन होती है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि रेक्टम, ये क्या करता है, टेम्पोररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का जो टेम्पोररी कलेक्शन, यानी सब जगह से वेस्ट आ गया, वेस्ट को कुछ देर के लिए अपने पास रखता है, और जब आपका मन करता तो आप एनएस के थ्रू अपने वेस्ट को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर एनएस क्या करता है, हेल्प्स इन एजिशन, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। यानी बस यहीं तक था हमारा टॉपिक, सिंपल सा था। ठीक है, अगली वीडियो में हम रेस्पिरेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।